नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीरात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर मदारिस के पीछे जिस तेज़ी के साथ इस वक्त हिंदुत्व के दरिंदे पीछे पड़े हुए हैं उसकी इंतहा नहीं है। तस्लीमा नसरीन जैसी मलऊना व मरदूदा मनहूस तरीन औरत जब मदरसे को छेड़ दिया उस मामले को, तो उसके पीछे जो है यूपी के नायब वज़ीर आला ने भी बयान दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी की लीडर माधवी लता जो इलेक्शन हार चुकी है उसने भी जहर भरने की कोशिश की है। मदारिस में अंग्रेज़ी तालीम मुतारिफ़ कराने, वंदे मातरम और जना गना मना को लाजमी करार देने की वकालत की है। इसने कहा कि मदारिस के तलबा में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। माधवी लता ने उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान की भी तायीद की जिसमें उसने मदारिस को मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की फैक्ट्रियाँ करार दिया था। इसने दावा किया कि अवाम ने आज तक हकीकी मानों में ना तो कुरान की तालीमात को देखा है और ना ही ये समझा है कि इस्लाम बच्चों की किस तरह तरबियत करता है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। अब एक के बाद एक इस तरह के बयानबाजियाँ करते हुए मुकम्मल तौर पर तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य की जानिब से मदारिस के हवाले से दिए गए इस मुतनाज़ बयान, उसके बाद आने वाले मुख्तलिफ़ बयानात को इस वक्त दीनी क़ियादत और सियासी रहनुमा मुस्लिम तंजीमें मुल्क भर में शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं और करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसे न सिर्फ तारीख़ से नावाकिफ़ियत बल्कि मदारिस और उलमा इकराम की अज़ीम खिदमात की तौहीन करार दिया है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी और आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने अलग अलग बयानात में इस प्रसाद मौर्य के रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की है। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने कहा कि मदारिस को निशाना बनाना दरअसल उस अजीम तालीमी और दीनी निज़ाम को बदनाम करने की कोशिश है जिसने सदियों से मुल्क में तालीम, अखलाक, इंसानियत और कौमी यकजहती के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि मदारिस ने हमेशा मजहबी तालीम के साथ साथ हुब्बुल वतनी, अमन, भाईचारे और कौमी खिदमत का दर्स दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई तारीख़ का गैर जानिबदाराना मुताला करे तो उसे मालूम होगा कि बर्र-ए-सग़ीर की तहरीक आज़ादी में मदारिस और उलमा इकराम का किरदार नाकाबिल फ़रामोश है। 1857 की जंग आज़ादी से लेकर आज़ादी हिंद तक बेशुमार उलमा ने अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, क़ैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, काला पानी की सज़ाएँ काटी और हज़ारों उलमा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। मौलाना मदनी ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद समेत मुतअद्दिद दीनी इदारे अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत के मराकिज़ रहे, जबकि शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना फजल हक खैराबादी और दीगर अकाबिर उलमा ने आज़ादी की तहरीक में तारीख़ी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मदारिस को शक-व-शुबे की निगाह से देखना उन अजीम कुर्बानियों से चश्मपोशी के मुतरादिफ है। नाज़रीन गिरामी, ये बात तो आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह से इस वक्त मदारिस को मुकम्मल तौर पर निशाने पर लेने की कोशिशें कर रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, इस वक्त आज झारखंड से कुछ वीडियोस आई, आप बेहतर अंदाज में जान सकते हैं। कल भी हमने इसकी तफसीलात रखी। झारखंड में तलबा किस तरह से इस वक्त जो है एहतिजाज दर्ज करा रहे हैं और मुल्क भर से इसको सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में नाज़रीन गिरामी, इस वक्त AISA के प्रेसिडेंट नेहा बोरा भी आज इस प्रोटेस्ट की जगह पर पहुंची थी। तो इस मौके पर इस प्रोटेस्ट के मुखालिफिन और हमेशा से तलबा के मुखालिफिन और इंसाफ पसंद लोगों के मुखालिफिन, हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले और कुछ हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्ता लोग वहाँ आकर के उस पर ईंट फेंक दिया है। इससे पहले भी जंतर मंतर पर दीपके पर ईंट फेंक कर उस प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ साजिश रचने की कोशिश हुई थी। इस वक्त नेहा बोरा को निशाने पर लिया गया है रांची में। तो उसके बाद नेहा बोरा ने किस तरह से ललकारा है, ये सारी तफसीलात आप यहाँ पर सुन सकते हैं।
यहाँ पे मौजूद तमाम छात्रों को फूल जोहर, बहुत बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल। क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि स्याही फेंक दी क्या करेंगे। 20 जुलाई को हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पेलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी स्याही से क्या करेंगे? वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर ईंट फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर ईंट फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? जो लोग ये समझते हैं कि वो स्याही से इस देश भर में उमड़ रहा छात्रों, नौजवानों का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं, उन्हें खुली चुनौती देते हैं हम। अगर इस उभर रहे छात्र आंदोलन ने आपके नफरत की राजनीति की चूल्हे नहीं हिला दी, तो धिक्कार है इस छात्र राजनीति पर। वो लोग जिन्हें छात्रों के किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी निजी राजनीति करने के लिए बार बार छात्रों को ढाल की तरह सामने खड़ा करते हैं, उनका नाम लेते हैं ताकि अपनी नफरत को छात्रों के साथ खड़े होने के ढोंग से छिपा सके। उन लोगों को शर्म करनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, ईंट फेंकने वाले को पुलिस ने हिरासत में लेकर के गई हुई है। इस तरह से इस वक्त तलबा का गुस्सा फूटा है। नाज़रीन गिरामी, सौरभ द्विवेदी को तो आप जानते हैं, मशहूर एडिटर हैं और एंकर हैं और रिपोर्टर हैं, और जाहिर सी बात है ये गोदी मीडिया से हट कर के इनके प्रोग्राम होते हैं, इस बात को मानना चाहिए। लेकिन झारखंड में पहुंचे तो इनको भी वहां घेर लिया गया और एक शख्स ने जो है उनको मुकम्मल तौर पर गोदी मीडिया समझ कर के आड़े हाथों लेने लगा। तो उन्होंने जो है तालिब इल्म को बताने लगे कि वो नहीं है जिसको वो समझ रहे हैं, जैसे वो समझ रहे हैं। देखिए तालिब इल्म के दरमियान, उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है। अपना वो दिखाओ, काफी लोगों का बाकी लोगों की बिरयानी कहाँ है? बाकी लोगों से जो जिन्होंने पूछा है उनसे लगा कि आप इसीलिए ना, आप यहाँ पे आसपास के लोगों से पूछिए आप किससे बात कर रहे हो। नहीं कोई बात नहीं, हमको उन लोगों से मत जोड़िए, ठीक है। आपसे हमको कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम क्या है, इंडियन एक्सप्रेस क्या है, पूरे देश को पता है। थोड़ा सा अपना होमवर्क करिए, फिर आगे ये सब बातें करिए। होमवर्क करने का टाइम नहीं आ गया, टाइम तो क्या करना है, करो ना पत्रकार। हम पे क्यों तेवर दिखा रहे हो? आपने क्यों तेवर दिखाएंगे? आपसे क्यों ऐसे टिप्पणी कर रहे हो? आप लोग को देख। नाज़रीन गिरामी, जालिम सेहूनी दरिंदे इस वक्त तनहा मुस्लिम खवातीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जालिम दरिंदों की दरिंदगी, उनकी गुंडागर्दी अपनी इंतहा को पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि यूपी के एक इलाके में जो है इस खातून को जो है बीफ ले जाने का, गोश्त ले जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए उसको घेर लिया और उसके साथ जो है लफ्ज़ी झड़प में मुलव्वस हो गए। ये वीडियो इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के जो इसके साथ शेयर की जा रही हैं। तो ये हिंदुत्वा दरिंदों की पूरी मर्दांगी सिर्फ तन्हा ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़, तन्हा मर्दों के ख़िलाफ़ ही चलती हैं, ये कहते हुए इस वक्त जो है ये वीडियो शेयर की गई है। ये हिंदुत्वा मॉब है जो भरतपुर रोड एरिया मथुरा में आता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर जो है इस खातून को जो है घेरते हुए उसके पास गोश्त होने का बहाना बनाकर, इल्ज़ाम लगाकर अपने जो है हिंदुत्वा नारे और जो है इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गाली गलौज करने लगे थे।
कोई तो लाया होगा ना यार, कोई तो लाया है ना। वीडियो बनाते रहो भैया, वीडियो बंद मत करो। बनाओ 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 बनाओ। अल्लाह की दे रहे, अल्लाह ही दे रहा खा भी दे रहा कहावत है कि नहीं कर रही है। हाँ ये माल ले और क्या ये सप्लाई हो चुकी है भाई, माल आया हुआ है ये माल लेने आए। याद वो नंबर यार दूर है पहले, ये गलत है, बहुत बुरी बदबू आ रही है। नाज़रीन गिरामी, यूपी के रास्तों का क्या हाल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये वीडियो है आगरा की बताई जा रही है, और उन्होंने जिन्होंने इसको वीडियो बनाया है उसको यहाँ पर तफसीलात सुनाते हुए शेयर किया है। आप इसको देख लें। नगरी से माना जाए, क्योंकि कहीं भी आप देख लीजिए, जहाँ देख लीजिए। जब परसों की बात है कि हरिपर्वत एमजी रोड पर गड्ढा हो गया था, आज यहाँ हुआ, कुछ दिन पहले आपका डी ब्लॉक में गड्ढा हो गया। तो जहाँ आप देखेंगे उससे पहले आवास विकास में गड्ढा हो गया था। पूरा आगरा को गड्ढा नगरी कहलाना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, हुकूमतें ऐसे फैसला ले रही है जिससे आम आदमी बड़ा परेशान हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने यूपीआई समेत बाज़ डिजिटल अदायगी के तरीक़ों पर मुस्तक़बिल में चार्जेस आयद करने की बात कही थी। अब लोकसभा में उस बिल को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि यूपीआई समेत डिजिटल अदायगी पर अब आपको पैसा भरना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा चार्जेस आपके मोबाइल से काट लिए जाएंगे आपके अकाउंट से। ये बिल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 में तरमीम से मुताल्लिक़ है, जिसके ज़रिए बैंकों और अदायगी खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों को बाज़ इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के तरीक़ों पर फ़ीस वसूल करने का इख्तियार दिया जा सकेगा। मंजूर शुदा तरमीमी बिल के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत जिन इलेक्ट्रॉनिक अदायगी तरीक़ों को नोटिफाई करेगी उन पर बैंक और पेमेंट सर्विस फराहम करने वाले इदारे चार्जेस वसूल कर सकेंगे। हुकूमत ने मौजूदा निज़ाम में तब्दीली की तजवीज़ दी है, जिसके तहत अब तक इलेक्ट्रॉनिक अदायगियों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR वसूल नहीं किया जाता था। हुकूमत का कहना है कि इस तरमीम का मकसद डिजिटल अदायगी के निज़ाम को चलाने वाले बैंकों, पेमेंट सर्विस फराहम करने वालों और बुनियादी ढांचे से वाबस्ता इदारों के लिए मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया पैदा करना है, यानी आवाम के जेब से पैसा काट करके इनको जो है इस वक्त इनका पेट भरना है। साफ अल्फाज में अगर कहा जाए, नौजवान नस्ल जेन जी से बेहतर रब्ता करने के लिए भारत की वजारत खारिजा ने एक नया कदम उठाया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, जेन जी जब से जो है जंतर मंतर पर जो है पूरी तरह से एहतिजाज करके कामयाब हुई, अब जो है मरकज़ी हुकूमत उनको लुभाने की कोशिश कर रही है। उन पे लाठियाँ चलाई गई, उनको जो है दहशतगर्द बताया गया, पाकिस्तान से फंडिंग आने का इल्ज़ाम लगाया गया। जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की रील बना करके मरकज़ी हुकूमत को जो है आईना दिखाने की कोशिश की, उनको जो है पूरी तरह से सोशल मीडिया में हरासा किया गया, उनके ख़िलाफ़ ग्रुप मैसेजिंग की गई और मुख्तलिफ़ यहाँ तक की शिकायतें दर्ज हुई, लाठियाँ बरसाई गई, पैलेट गन चलाए गए, और अब जो है उन्हीं से राब्ता बनाने की कोशिश हो रही है। नौजवानों में मकबूल सोशल प्लेटफार्म स्नैपचैट पर वजारत ने जुमेरात को अपना सरकारी अकाउंट शुरू कर दिया है। अब स्नैपचैट के ज़रिए से भी फ्रेंड्स कह कर के शायद मोदी वहाँ पर वीडियो बनाकर लोगों के सामने आ सकते हैं। ये कहते हुए लोगों ने इस खबर के आने के बाद फिर से पीएम मोदी के इंस्टाग्राम में बनाए गए रील को अलग अलग अंदाज में मीम्स बनाकर पेश किए जाने लगे हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर दोगला चेहरा देखना है तो RSS को देखना है। गुंडों को भिजवाया, पिटवाया, अब जो है इसी जनरेशन Z से बात कर रहे हैं। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि जनरेशन Z के नौजवान मुल्क दुश्मन नहीं है, बल्कि उनके मसाइल और ख़दशात हकीकी और काबिल फ़हम हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में एहतिजाज, बातचीत और मसाइल के हल का एक जायज़ ज़रिया है। मुंबई में मुनक़िदा IIMUN प्रोग्राम से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने जनरेशन Z और जनरेशन अल्फ़ा के तलबा से कहा कि उनके दौर में बुज़ुर्गों की बात बिला चू चरा मान ली जाती थी, जबकि आज की नौजवान नस्ल हर बात की मंतिकी वजाहत चाहती है। उन्होंने कहा कि तलबा का सवाल करना, अपनी राय का इजहार करना, एहतिजाज करना जमहूरी हक़ है, तमाम एहतिजाज की भी जमहूरी उसूल और ज़ाब्ते होते हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है।
मोहन भागवत ने जोर दिया कि नौजवानों की सोच को समझते उनके साथ मुसलसल मुकालमा जारी रखना चाहिए। इस प्रोग्राम में मुल्क भर के 100 से ज़ायद शहरों से तकरीबन 2000 तलबा ने शिरकत की, जहां मोहन भागवत ने तलबा के साथ बराह रास्त गुफ्तगू भी की है, जिनको अब तक इन नौजवानों के बेरोज़गारी की फ़िक्र नहीं थी, जिनके जो है नीट पेपर लीक होने के बाद होने वाली परेशानियों का जो है ज़िक्र नहीं था, जो अभी तक हज़ारों तलबा जिन्होंने जो है मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से 2014 के बाद से वो बेरोज़गारी हो सकती है, एग्ज़ाम्स में फ़ेल होना हो सकता है, जॉब ना मिलने का डिप्रेशन हो सकता है, पेपर लीक्स हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग बहाने की वजह से और मसाइल ज़िंदगी से जूझ कर न जाने कितने नौजवानों ने जो है ख़ुदकशियाँ कर ली, लेकिन तब इनकी जो है नहीं जागी। अब जेन ज़ी रास्ते पर आई तो इनको इनकी फ़िक्र सताने लगी है। ये कहते हुए इस वीडियो पर लोगों ने जब शाये हुई तो मुसलसल तबसरे करने लगे। मुझे इजाज़त देना नाज़रीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।